सोचो महीनों की तैयारी, एग्ज़ाम दे दिया और अगले दिन पता चलता है या कुछ दिनों बाद पता चलता है आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। क्या फील होता होगा उस समय? मैंने तो ये फीलिंग बहुत बार झेली है और मेरे ख्याल से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने ये फीलिंग महसूस की होगी, झेली होगी। मैं उनकी बात नहीं करता। मैं मानता हूँ कि कई लोगों का एग्ज़ाम ख़राब हुआ होगा, वो ये सोचेंगे चलो ठीक है एक मौका और मिला। लेकिन क्या कभी आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखें जिनका एग्ज़ाम ये अच्छा गया होगा? मतलब बीपीएससी एईडीओ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका एग्ज़ाम 14 से 21 अप्रैल के बीच में कुल मिलाकर के 6 चरणों में 6 एग्ज़ाम थे, 3 चरणों में किया गया था। परसों शाम उसे कैंसिल कर दिया गया। आयोग ने बताया कि धांधली होने की शंका है, पेपर लीक ऐसा कुछ भी नहीं था सामने। तो ये आखिर धांधली इंटरनली कैसे हुई? ठीक है, मैं न्यूज़ की बात आज नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए आपको यूट्यूब पे भरे पड़े हैं कि जो लोग न्यूज़ की बात कर रहे हैं। मैं उस फीलिंग की बात करूँगा जो एक एस्पिरेंट अंदर से फील करता है। सबसे पहला तो शॉक लगता है, जैसे दिमाग में कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया था, कि भाई मैंने तो लाइफ में, कई लोग ऐसे होंगे जिनका पहला ऐसा रहा होगा एग्ज़ाम जो कि काफ़ी अच्छा गया होगा। आप उनके बारे में सोच सकते हैं कैसी फीलिंग आती होगी। फिर धीरे धीरे समझ आता है कि जो कुछ पहले दिन तक था वो इम्पोर्टेंट था, आज वो अचानक मीनिंगलेस हो गया। लोग सोच रहे थे मेरी रिज़ल्ट आ जाएगी, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराऊंगा, डॉक्यूमेंट एक जगह कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, वो रातें, वो नोट्स, वो रिवीजन से चलो इन सब चीज़ से छुटकारा मिलेगा। लेकिन नहीं, आयोग का मन है, जब मन होगा पेपर कैंसिल करेंगे, जब मन होगा नहीं करेंगे। जैसे 70 में, अक्सर 70वीं बीपीएससी की अगर आप बात लीजिएगा तो उसमें धांधली, पेपर लीक के बहुत पुख्ता सवाल थे, मतलब पुख्ता चीज़ें थी मौजूद, लेकिन वहाँ पे पेपर कैंसिल नहीं हुआ। एईडीओ में पेपर कैंसिल किया गया। उनका मन, जब मन होगा तो करेंगे। खैर वो राजनीतिक बातें हैं, न्यूज़ की बातें हैं, मैं आज वो सब बातें नहीं करूँगा, उसके करने के लिए बहुत सारे चैनल पड़े हैं। मैं सिर्फ नो फिल्टर यूपीएससी में एस्पिरेंट्स की अंदर की बातें करूँगा, जो एक एस्पिरेंट्स रियल में फील करता है। और ये फीलिंग सिर्फ एग्ज़ाम की नहीं होती है, ये उस टाइम की होती है जो अपने आपने अपने आप से दिया, अपने जीवन का वो टाइम दिया, उस उम्मीद की होती है जो आपने लगाई है। जब कोई पूछता है पेपर कैसा गया और आपका जवाब ही नहीं होता है, क्योंकि अब श्योर ही नहीं है कि पेपर होगा भी नहीं होगा। अगर अगली बार होगा तो अच्छा जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? आप जवाब ही नहीं दे पाते। फिर क्या होगा, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आएगा, बहुत तरह की चीज़ें चलेंगी, गुस्सा भी आता है, सिस्टम पे आएगा, सिचुएशन पे आएगा। लेकिन इन सब में क्या करना है? सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है? फिर से उस जगह से स्टार्ट करना। एक एस्पिरेंट होने के नाते नो फिल्टर यूपीएससी पे मैं एक बात बताऊंगा, इस समय पेपर कैंसिल होने से ज़्यादा गम या दुख इस बात का है कि फिर से उस जगह से उसको स्टार्ट करना होगा जहाँ पे लोगों ने उसको छोड़ा था। और छोड़ा था क्या, उसके पीछे जाके फिर से दोबारा स्टार्ट करना होगा सब कुछ। वही सिलेबस, वही बुक, फिर वही मेंटल प्रेशर दोबारा से झेलना होगा उन 935 बच्चों को भी जिनके पेपर अच्छे गए थे। और शायद यही इस जर्नी की सबसे बड़ी रियलिटी भी होती है तैयारी के दौरान। यहाँ सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप चाहेंगे कुछ, होगा कुछ, कभी होगा कुछ और आप चाह कुछ और रहे होंगे। तो यहाँ पे लक फैक्टर और मेहनत दोनों काम करता है। आप मेहनत कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट, टाइमिंग और सिचुएशन, ये कभी भी आपके हाथ में नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, वो है आपका अगला कदम। मतलब ये डिसाइड करता है कि आप रुकते हो या उठते हो। और कुल मिलाकर के गिरना, उठना, फिर गिरना, फिर उठना और फिर दौड़ना, यही एक एस्पिरेंट की रियल लाइफ होती है।
और जो एक एस्पायरेंट है वही इस बात को जानता है। और नो फिल्टर यूपीएससी पे आपके इस जर्नी को ही बताया और समझाया गया है। अगर आप भी इस जर्नी में हो तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये पेशेंस की परीक्षा है। और कभी कभी हार नहीं मानना, पॉज लेना हार जाना नहीं होता है। तो नो फिल्टर यूपीएससी पे आज बस इतना ही कि एईडीओ का एग्ज़ाम भले कैंसिल हुआ हो, लेकिन ये आपकी हार नहीं है। एक पड़ाव था जिससे शायद आप फिसल गए हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप दोबारा नहीं चढ़ सकते। तो कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और नो फिल्टर यूपीएससी पे अपनी इस जर्नी को देखते रहिए।